ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे हमें हमारे संस्कृति में, हमारे वेदों में इसको महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र को महामंत्र की उपाधि दी गई है। इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इस मंत्र में, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हमारे पास में हमारी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है उसको सद्मार्ग पर चलाओ, हमारी बुद्धि सही मार्ग पर चले। हे सविता देव, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे कर्म एक सही मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले। हम इस मंत्र से हम अपने ईश्वर से, हम अपने परमात्मा से, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब हमारा विचार सही रहेगा, हमारे सोचने का तरीका सही रहेगा, हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपने धर्म पर, हमें अपने साहित्य पर जब हमें गौरव होगा, हमें अपने इतिहास पर जब गौरव होगा, तभी तो हम अपने देश का उद्धार कर पाएंगे, तभी तो हमें अपने देश पर अपने स्वाभिमान हो पाएगा। जब हमें अपनी संस्कृति पर गौरव नहीं होगा, हमें अपने देश पर गौरव नहीं होगा, तो हम अपने देश के लिए कैसे काम कर पाएंगे। हम अपने महापुरुषों के प्रति जब गौरव नहीं होगा, तो हम उनके इतिहास को, उनका गुणगान हम कैसे गा पाएंगे। हम उनके किए हुए पुरुषार्थ को हम अपने देश के सामने, हम अपनी संस्कृति में कैसे उनको स्थान दिला पाएंगे। हमारे अंदर, हमारे देशवासियों में, हमारे लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभा तो अपार है, बस आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे महापुरुषों ने इतना कुछ काम किया। हमारी संस्कृति, हम जब अपने पारंपरिक धार्मिक संकल्प में हम संकल्प पाठ करते हैं, तो हमारा जो संकल्प है, हमारी संस्कृति सृष्टि के आदिकाल से है। बाकी जो देश है, बाकी की जो संस्कृति है, कुछ हजार वर्षों, जो बाकी लोगों की जो संस्कृति है वो कुछ हजार वर्षों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब वैज्ञानिकों का नाम आता है तो हम आइंस्टीन, न्यूटन का नाम याद करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज, महर्षि हमारे आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक हुए हैं। उनको हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो संस्कृति है, जो हमें सिखाया गया है, जो हमें हमारे इतिहास के पन्नों पर हमें जो छपा हुआ मिलता है, वो हमें दूसरों की संस्कृति हमें पढ़ने को मिलती है, हमें अपने महापुरुषों के बारे में नहीं मिलता है। तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो घट जाता है, क्योंकि हमें अपनी भारत माता की संतान नहीं बताया जाता। हम अपने महापुरुषों, हम रामकृष्ण परमहंस की संतान हैं। हम महर्षि पाणि, पतंजलि, गौतम, कणाद ऋषि की संतान हैं। हम महर्षि पाणि, पतंजलि की संतान हैं। ये हमें नहीं सिखाया जाता, ये हमें कहीं इतिहास में हमें नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जो डार्विन जैसा जो अत्याचारी, उसका जो विकासवाद था, उसको पश्चिमी के वैज्ञानिकों ने भी नकार दिया। उसने हमें सिखाया कि हम बंदरों की संतान हैं। हमारे इतिहास को उसने बर्बाद कर दिया, और उसने हमारी शिक्षा को ऐसे सिखाया कि हम बंदरों की संतान हैं। हम बंदरों की संतान नहीं है, हम तो ऋषियों की संतान हैं। तो जब हमें सिखाया नहीं जाता, जब हमें बताया नहीं जाता कि हम किसकी संतान हैं,
जब हम बताया नहीं जाता कि हम हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज कैसे थे, तो हमें गर्व कैसे होगा, हमें स्वाभिमान कैसे होगा, हम उनसे सीखेंगे कैसे। और किसी भी देश को अगर उसके संस्कृति पर, अगर उसके अपनी भाषा पर, उसके अपने संस्कारों पर, धर्म पर अगर उसको ज्ञान नहीं है, तो वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। उसका देश, उसका समाज नष्ट हो जाता है। तो हम अपने संस्कृति पर, हम अपने धर्म पर हमें गौरव कब होगा? जब हम अपने इतिहास को उठा करके सही से पढ़ना सीखेंगे। जब हम अंग्रेजों की बताई हुई उस क्रूरतावादी जब इतिहास को हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी शिक्षा को जब हम नकारेंगे, तब हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे। जब हमें अपनी भारत माता पर गर्व होगा, जब हमें अपने महापुरुषों पर गर्व होगा, तब हम अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे, उनकी बताए हुए मार्ग को समझ पाएंगे। जैसे जब वैज्ञानिकों का नाम आता है, तो हम हमारे पन्नों पर, हमारे इतिहास के पन्नों पर हमें पढ़ाया जाता है कि आइंस्टीन और न्यूटन का नाम आता है। लेकिन उससे पहले विश्वामित्र और भास्कराचार्य जैसे महान वैज्ञानिक हुए हमारे देश में। जब गणितज्ञ का नाम आता है, तो जब गणित का, तो पाइथागोरस का हम इतिहास पढ़ते हैं। हम पाइथागोरस जैसे विदेशियों का हम गुणगान गाते हैं। उससे पहले आर्यभट्ट और श्रीधर जैसे हमारे वैज्ञानिक, हमारे गणितज्ञ हुए, उनको हम भूल गए। जब विमान का नाम आता है, जब विमान को हम विश्व में गुणगान गाते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, तो विमान के लिए, विमान को भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिख करके चले गए, और जबकि उनको विमान बनाना भी आता था। तो सब कुछ हमारे वेदों में है, सब कुछ हमारे वेदों में, सारा साइंस हमारे वेदों में है, पूरा विज्ञान, पूरा गणित, सब कुछ हमारे जीने की कला, सब कुछ हमारे वेदों में है। और हमारे ही संस्कृति से, हमारे ही वेदों से वो उठा करके और अपने यहाँ ले जा करके उसको अपना बना लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कृति को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। और जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, जब हम अपने ताकत को भूल जाते हैं, हम अपने आप को जब भूल जाते हैं, तो हम फिर दूसरों को देखने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है। हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में, हमारे भारत माता के गर्भ में कितना खजाना है। हम दूसरों को देखने लग जाते हैं। आम भाषा में कहा भी जाता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। भले ही हमारी संस्कृति में, भले ही हमारे पास में कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन दूसरे की संस्कृति, दूसरे की भाषा, दूसरे की बोलचाल, दूसरे का खान पान, सब कुछ हमें अच्छा लगने लग जाता है। जबकि दूसरे के कार्य से हमें लाभ नहीं मिलने वाला, दूसरे के पुरुषार्थ से हमें लाभ नहीं मिलने वाला। अगर हमें लाभ चाहिए, हमें फल चाहिए, तो हमें स्वयं भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बताया गया है कि हमारा जीवन तभी सही बनेगा जब हमारा कर्तव्य अच्छा होगा, हमारा कर्म अच्छा है, तो हमारी संस्कृति, हमारा देश अच्छा है। अगर हमारे पास में पुरुषार्थ नहीं है, अगर हमारे पास में कर्म नहीं है, हमारे पास में उत्साह नहीं है, हमारे पास में वर्तमान में हमारे विचार दृष्टि नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, हमारे अंदर उत्साह, लालसा, जिज्ञासा नहीं है, तो फिर हम नहीं काम कर पाते, तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। हम इतिहास में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें भविष्य के प्रति हमें दूरदृष्टि रखनी है, वर्तमान में कठोर पुरुषार्थ करना है, और हम ये सोचना है कि हमारे जो ऋषि हुए, महर्षि हुए, वो हमारे ही देश में, हमारे ही भारत भूमि में हुए हैं। हमारी भारत भूमि, हमारे भारत को भारत माता कहा जाता है।
हमारी संस्कृति बहुत विशाल है, जो कि आज हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, जो कि आज हमें कुछ भी उसके बारे में बताया नहीं जाता, उसके बारे में हमें कुछ सिखाया नहीं जाता। हमें सिखाया जाता है दूसरे के बारे में, हमें सिखाया जाता है पश्चिमी संस्कृति के बारे में, हमें सिखाया जाता है दूसरों की संस्कृति का गुणगान करने के बारे में। और जब हम दूसरों की संस्कृति, दूसरों की भाषा, दूसरों को हम गुणगान गाएंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हद तो वहाँ तक हो गई कि आयुर्विज्ञान के प्रथम प्रणेता आचार्य चणक, सुश्रुत महर्षि सुश्रुत आचार्य चरक थे। आयुर्वेद के प्रथम प्रणेता चरक सुश्रुत थे, लेकिन उनको हमें कहीं भी इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। जो भी हम MBBS, जो भी डॉक्टर की जो भी डिग्री लेते हैं, जो भी डॉक्टरी करते हैं, उनको कभी भी उनका इतिहास चरक सुश्रुत की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ाई जाती, जबकि सबसे पितामह थे वो। आयुर्वेद के प्रथम प्रणेता पितामह कहे जाते हैं, जबकि उनका इतिहास हमें नहीं पढ़ाया जाता। सब कुछ हमारे से लिया, बल्कि हमसे ही, हमारी संस्कृति से, हमारे महापुरुषों से सीखा। अब बल्कि हमें महापुरुषों को हमारे नहीं पढ़ाया जाता, उनको नहीं बताया जाता, उनके इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता। और उन्होंने जो उन्होंने हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का जितना भी प्रयास किया, और हम इतने मूर्ख ठहरे कि उनकी बताई हुई जो भी बातें हैं हमने सहज स्वीकार कर लिया। उन्होंने जो कहा हमने उसको सहज स्वीकार कर लिया। उन्होंने हमें बंदरों की संतान कही, हमने बंदरों की संतान बनना स्वीकार कर लिया। उसमें हमने विचार नहीं किया कि हम मनुष्य हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हमारी साधु संतों की संस्कृति है, हम ऋषियों की संतान हैं, हम महर्षि दयानंद महर्षि, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगेश्वर श्री कृष्ण के संतान हैं। वो इतने महायोगी हुए हैं, हम योगियों की संतान हैं। हमने विचार नहीं किया। हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है, हमने विचार नहीं किया। और उनके बताए, उन्होंने जो बताया, हमारे ऊपर जो थोप दिया, उसको हमने स्वीकार कर लिया। तो आज भी अगर हम जागरूक नहीं हुए, अगर आज भी हम चिंता नहीं करेंगे, आज भी हम अपने संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में अगर हम विचार नहीं करेंगे, तो हम आज भी उन्हीं का बताया हुआ, उन्हीं का जूठन हम खाते रह जाएंगे। वो जो कहेंगे हम वैसे ही चलते रहेंगे, और हमें एक कठपुतली की तरह वो नचाते रह जाएंगे। क्योंकि आज ऐसी हालत हो गई हमारी कि हमें अपनी भाषा पर गर्व नहीं है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है, हमें दूसरी भाषा पर, हमें विदेशी भाषा पर गर्व होता है, हमें विदेश जाने पर गर्व होता है, हमें विदेशी भाषा बोलने, विदेशी सामान, विदेशी पदार्थ यूज करने में हमें गर्व महसूस होता है। जबकि हमें शर्म महसूस होना चाहिए कि हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस धरती का हम टुकड़ा खाते हैं, जिस धरती माँ की हम रोटी में खाते हैं, जिस धरती माँ की गोद में हम रहते हैं, और हम दूसरे का गुणगान गाते हैं कि जिस थाली पर खाया उसी थाली पर छेद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी संस्कृति, क्योंकि आज उन्होंने हमें संस्कार नहीं सिखाए, उन्होंने हमें अनुशासन नहीं सिखाया, इसी कारण से आज हम अपने माता पिता को भूल गए, आज हम अपनी गुरु परंपरा को भूल गए, आज हम अपने आप को भूल गए। जब हम इतना अनुशासनहीनता में चले गए, इतने संस्कारहीन हो गए। नहीं तो माता पिता को तो भगवान से भी बड़ा माना गया है, गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है। सर्वप्रथम भगवान से भी पहले गुरु को पूजा जाता है, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने का रास्ता गुरु बताता है। भगवान के बारे में, भगवान की इस सृष्टि के बारे में, उसकी इस कला के बारे में जो हमें परिचय कराता है, जो हमें ज्ञान कराता है, उससे सबसे पहले हमारी माँ, प्रथम गुरु हमारी माँ कराती है। उससे पहले हमारे शास्त्र जो हमारे गुरु कराते हैं।
तो हम अपनी गुरु परंपरा के हम संवाहक बने। हम अपने माता पिता, हम अपने समाज को, हम अपनी सभ्यता को ध्यान में रखें, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें और हम अपने आप को पहचानें कि जितने भी, चाहे वैज्ञानिक ले लें, चाहे गणितज्ञ ले लें, चाहे विमान के प्रणेता ले लें, चाहे आयुर्वेद के ज्ञाता ले लें, जितने भी हुए सब हमारे भारतीय हुए हैं। उससे पहले उन्होंने हम विदेशियों के, हम आइंस्टीन, न्यूटन, हम उनकी गुणगान गाते हैं, उनकी हम सभ्यता को देखते हैं। उनसे पहले हमारे हजारों लाखों वैज्ञानिक, हजारों ऋषि मुनि उस पर शोध करके, खोज करके गए हैं, और जो कि हम उन पर विचार नहीं करते। तो हमें पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटना है। और जब हम संस्कृति की ओर लौटेंगे, जब तक हमें अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, हम देश का उद्धार नहीं कर सकते। तो हमारे जैसी संस्कृति, हमारे जैसी सभ्यता, हमारे जैसे ऋषि, हमारे जैसे महापुरुष किसी देश में नहीं हुए। हमें गर्व होना चाहिए, हमें आत्म गौरव होना चाहिए, हमें आत्म अभिलाषा होनी चाहिए। जब हमें आत्म गौरव होगा, स्वाभिमान होगा, तभी तो हम अपने आप को पहचानेंगे। और आत्म गौरव से, उत्साह से ही हम अब जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम अपने आत्म गौरव को बना के रखें। हमारे पास में, हमारे इतिहास में प्रतिभाओं की कमी नहीं, बस आत्म गौरव की कमी है। जब हमारे अंदर आत्म गौरव आ जाएगा, जब हमारे अंदर उत्साह आ जाएगा, तो हमें कभी निराशा नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर एक ही स्थान, एक ही पदार्थ को अवसर मिल सकता है। अगर नकारात्मकता है, निराशावादता है, तो वहाँ पर उत्साह नहीं रह सकता। अगर उत्साह है तो वहाँ पर फिर निराशा नहीं रह सकती। तो हमें उत्साह का चयन करना है, आत्मगौरव का चयन करना है, और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। अगर हम राष्ट्र नहीं रहेगा, हमारा देश नहीं रहेगा, तो हम कहाँ रहेंगे। तो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य जो बनता है, सबसे पहले वो राष्ट्र धर्म बनता है, देश प्रेम बनता है। तो देश के प्रति प्रेम करें, हम राष्ट्र के प्रति प्रेम करें, और उसके लिए हम अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। उन्होंने जो हमें सिखाया, उसको सीखने से पहले हम स्वयं पर भी विचार करें। उन्होंने अंडे में प्रोटीन बता दिया, उन्होंने हमें टाई बांधना बता दिया। हमने कभी विचार नहीं किया कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति नहीं है। वो जो भी बता रहे उसमें थोड़ा तो शोध करना। हमें मांस खाना सिखा दिया, हमें सिगरेट पीना सिखा दिया, और ऐसे जो हमारी संस्कृति में कहीं पर भी ये सब कुछ उल्लेख नहीं है। क्योंकि हम इंसान हैं, मांस खाना तो जानवर, जिनको वो तो ईश्वर सृष्टि का कर्तव्य है, वो तो प्रकृति उसके लिए, सबके लिए विधान करती है। मनुष्यों का भोजन मांस नहीं होता। मनुष्यों का भोजन किसी दूसरे प्राणियों की हत्या करना कर्तव्य नहीं होता। मनुष्य तो मानव कहते हैं, एक मनुष्यता होनी चाहिए उसके अंदर। किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। तो मार करके खा जाते हैं दूसरे ही मनुष्य को खा जाता है। इतनी क्रूर संस्कृति हमारे भारत की संस्कृति नहीं हो सकती, इतना क्रूरता हमारे भारत में नहीं हो सकती। कभी भारतवासी कभी दूसरे पर, कभी सामने से कभी किसी पर वार नहीं करते, कभी पीछे से भी वार नहीं करते, कभी किसी पर हिंसा नहीं करते। उनके अंदर दया, करुणा, ममता होती है, उनके अंदर प्रेम होता है, जो कि हमें भुला दिया गया, जो कुछ हम धीरे धीरे भूलते चले गए। और अभी भी अगर हम अपनी संस्कृति की ओर, अपने धर्म की ओर, अपने वेदों की ओर अगर अभी भी हम नहीं लौटे, तो और भी बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। तो इसलिए उससे पहले अभी कुछ भी नहीं हुआ,
जो भी हुआ उसे भी हम संभाल सकते हैं। जब हमारे अंदर उत्साह होता है, पुरुषार्थ होता है, तो हम बिगड़े हुए को भी बना लेते हैं। तो हम अभी भी अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को, जो भी हमें अपनी शिक्षा में, हमें अपनी विद्या में, हमें अपनी पढ़ाई में, जो भी हमारे विद्या में जो भी हमें गलत सिखाया गया है, उसको हम दूर करें और जो सही है, जो सत्य है, उसको हम अपने लाएं, उसको अपनाएं, हम उसको अपने मार्ग पर लाएं, उसको हम अपने व्यवहार पर लाएं। जब हम अपने व्यवहार में लाएंगे, जब अपने विचार में लाएंगे, और जो विचार में लाएंगे वही हमारे कर्म में आएगा, और जो हम कर्म करेंगे उसी से हमारा समाज बनेगा, उसी से हमारा माहौल बनेगा, और उसी एक एक व्यक्ति मिल करके जब देश की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, तो उसी से हमारा देश गौरवशाली बनेगा। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस भारत माता की धरती पर पैदा हुए हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमें इंसान का शरीर मिला है, क्योंकि एक इंसान, एक मानव ही एक ऐसा होता है कि इस संपूर्ण सृष्टि पर अपना हम समझ सकता है, और इस संपूर्ण मानव पर, संपूर्ण प्राणियों पर अपनी करुणा, अपना पुरुषार्थ को सार्थक कर सकता है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है। समझने की, उसको काम करने की, कर्म करने की, क्या सही है क्या गलत है, उसको समझने की केवल मनुष्य में ही एक भगवान ने एक परम जो बुद्धि दी है, जो परम यंत्र दिया है, केवल मनुष्य के अंदर ही होता है, बाकी किसी दूसरे प्राणियों के अंदर नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य तन दुर्लभ होता है। तो जब हम, और एक तो हमें भारत की धरती पर हमें भगवान ने पैदा किया, और भारत की धरती के साथ साथ हमें मनुष्य का जन्म दिया। जब हम मनुष्य हैं, हम अपने भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, तो हम अपने देश को, अपने आप को उभारें। जब हम अपने आप को उभारना सीख जाएंगे, हमारे देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति आत्मग्लानि में नहीं जीता था, कभी भी उसके अंदर आत्म अभिमान नहीं होता था, सब प्रेम से मिलकर के रहते थे। अभिमान, अहंकार वही आता है जहाँ पर जब दूसरे की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति से हम जब सोचने लग जाते हैं, जब हमारे अंदर भाईचारे की, जब हमारे अंदर मित्रता की, प्रेम की जब कमी हो जाती है, तभी तो अहंकार फूट पड़ता है, और जहाँ अहंकार आ जाता है वही विनाश का कारण हो जाता है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें ये नहीं सिखाया, हमें ऋषियों ने हमारे अहंकार करना नहीं सिखाया, हमें आत्मगौरव करना सिखाया है, हमें अपने स्वाभिमान करना सिखाया है, हमें दूसरों की मदद करनी सिखाई है, हमें सबके प्रति करुणा रखना सिखाया है, न कि किसी की हिंसा करनी। जब हम क्रूरता नहीं करेंगे, किसी पर हिंसा नहीं करेंगे, हम अहंकार नहीं करेंगे, तो हमारा अपने आप ही हमारा विचार शुद्ध होगा, और जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा आहार शुद्ध होगा, तभी तो हमारा कर्म शुद्ध होगा। तो हम हर पल विचार करें, एक एक क्षण मिल करके ही, एक एक पल मिल करके ही एक घंटा होता है, और एक एक घंटे मिल करके ही 24 घंटे होते हैं, एक दिन होता है, और एक एक दिन मिल करके ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। तो हम अपने जीवन का निर्माण करें, और हम एक एक क्षण अपने विचारों को हम देखें, और एक भी ऐसा विचार ना आने दें जिससे कि हमारा नुकसान हो, जिससे कि हमारी संस्कृति का नुकसान हो, जिससे कि हमारे देश का नुकसान हो, हमारे देश के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आँच आने पाए। और जब हम ऐसे विचार करेंगे, हमारे शुद्ध विचार होगा, हमारा शुद्ध आहार होगा, हमारा शुद्ध कर्म होगा, तो हमारा शुद्ध वातावरण बनेगा। हम शुद्धता पर जिए, पवित्रता के पुजारक हों, हम पवित्रता के पुजारी बने। ओम नमस्ते।